विश्वास के साथ हम रोज कार्य करें। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय। जयकारी में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। भोजनालय में भंडारा अभी भी बहुत पर्याप्त मात्रा में है। सब लोगों से निवेदन है, भूख लग गई हो तो फिर जाकर वहां भोजन करें। हमारे भंडारी वहां पर मौजूद हैं, पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध है, प्रसाद उपलब्ध है। लेकिन जो लोग भोजन कर चुके हैं जयकारी बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परम गुरु परमात्मा के स्वरूप परमाराध्य गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट सिद्धिपीठ से पधारे हुए संत मत के प्रकांड विद्वान पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सिद्धिपीठ से पधारे हुए अंदर और बाहर से बिल्कुल निर्मल स्वामी निर्मलानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे चकाई आश्रम से पधारे हुए स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नित्य वंदनीय साधु समाज, उपस्थित साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक प्रत्येक साल की भांति मास ध्यान साधना शिविर का आयोजन पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी महाराज के समय काल से ही इस आश्रम पर होता आ रहा है। इसी क्रम में अप्रैल महीने भर ध्यानाभ्यास साधन शिविर चल रहा था और आज संध्या काल ध्यानाभ्यास की घंटे के बाद समापन माना जाएगा। पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी महाराज की अभिलाषा थी कि इस आश्रम पर एक विराट आयोजन, जहां पर सिर्फ मात्र नवादा जिला के ही सत्संगी नहीं अपितु दूर दूर के लोग जो साधक हैं, धर्म प्रेमी सज्जन हैं, ऐसे लोग भी उस संत समागम में भाग लें ताकि संतों के ज्ञान को उनको समझने सुनने का मौका मिले। जिस खेत की जुताई बहुतों बार हो चुकी हो, उस खेत की जुताई करना बहुत पुरुषार्थ नहीं होता है। ऊसर जमीन, पथरीली जमीन को उपजाऊ बनाना, ऐसे किसान को पुरुषार्थ कहा जा सकता है। उसी प्रकार से जहां पर सभी संसाधन उपलब्ध हो, जहां पर बारंबार संत महापुरुषों का आगमन होता आ रहा हो, जहां पर संत मत का सत्संग बहुत दिनों से प्रचार होता रहा हो, ऐसे जगह पर सत्संग करना और प्रचार करना सहज है। लेकिन जहां पर हिंसक प्राणी आसपास के हो,
जहां पर आने के लिए दुर्गम स्थान हो, जहां पर संसाधन का अभाव हो, जहां पर आसपास के लोग संतों के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, ऐसे स्थान पर संत मत सत्संग का प्रचार करना ये महापुरुषार्थ काम है। और ऐसे महापुरुषार्थ काम करने वाले हमारे इस आश्रम के संस्थापक पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी महाराज, जो कि संत मत के सच्चे और समर्पित साधक थे, उन्होंने कठिन परिश्रम के माध्यम से इस निर्जन जंगल में संतों के ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए इस आश्रम का निर्माण किया। पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहा करते थे, इस धनावा आश्रम में जो साधन शिविर का आयोजन होता है, यहां पर मात्र 5 साधक भी आ जाए, शामिल हो जाएं, और दूसरे संत मत के आश्रम में 50 साधक हर महीने ध्यानाभ्यास करें, तो हमारे धनावा आश्रम के 5 साधक 50 साधक के बराबर होता है। लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण ध्यानाभ्यास प्रत्येक साल हुआ भी, लेकिन पिछले 2 वर्षों से साधक बहुत कम आ पाए। इस वर्ष साधक हमारे भागलपुर जिला से हमारे शीतल बाबू बहुत पुराने साधक हैं, हमारे मेजर साहब पूर्व मेजर राम पवित्र पंडित जो बेगूसराय से चलकर आए हैं, हमारे पटना जिला से अवधेश प्रसाद सिंह, सदानंद बाबू, हमारे खगड़िया जिला से महेंद्र बाबा, जमुई से पधारे हुए, लखीसराय से पधारे हुए, बहुत जिलों से यहां साधक आकर भारत के अन्य प्रांतों में, बिहार झारखंड को छोड़कर अन्य प्रांतों से भी यहां साधक आते हैं। सभी लोगों को यहां पर आने के बाद 1 महीने ध्यानाभ्यास करने के बाद कुछ न कुछ प्राप्ति करके जाते हैं। मैं कोई साधक नहीं हूं, न तो मेरे पास कोई साधनशीलता का ज्ञान है, लेकिन बनाए हुए लीक पर चलना, संतों ने कहा कि जिस रास्ते से होकर महाजन महात्मा जन पहले चले हो, उसी को पंथ कहा जाता है। तो यह संत मत का पंथ है। वेद पुराण कहो किन झूठा झूठा जो नो विचारा, यहां कछु पक्षपात नहीं राखो, संत मत पुराण भाखो। यह संत मत का ज्ञान बड़ा गंभीर ज्ञान है। परमानंद गुरु महाराज का जो आदेश उपदेश है, उसी आदेश उपदेश के माध्यम से पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी महाराज संपूर्ण जीवन में, यहां तक कि यहां के लोग जानते कि उनके साथ बहुत कष्ट हुआ, यहां के लोगों ने समझा नहीं उनको। मैंने तो एक बार उनसे कहा था कि शरीर बचेगा तो परमात्मा की भक्ति होगी। क्यों? भगवान राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मानव का शरीर है तब तो साधन करेंगे। यहाँ के लोगों ने कहा कि बाबा आश्रम को छोड़कर चले जाइए। पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने कहा कि कठिनाइयां कहां नहीं आती है? क्या आपके घरों में कठिनाई नहीं आती है? क्या आपके घरों में पुत्र नहीं मरते? क्या आपकी पत्नी नहीं मरती है? क्या आपके घरों में चोरी डकैती नहीं होती है? कहां नहीं। आजकल तो एटीएम के माध्यम से फोन कर करके आपके पास जो धन है वह चुरा रहे हैं। तो इस आश्रम का इतिहास बहुत गंभीर है। यदि लिखा जाए तो इस आश्रम पर एक साहित्य बन सकता है। लेकिन स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने संत मत के ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए यह सुंदर आश्रम बनाया। और इसी अवसर पर, इसी कड़ी में हम आप ध्यानाभ्यास शिविर के समापन के अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं, जिसमें हमारे परम पूज्य पादों का आगमन हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के बारे में क्या कहा जाएगा?
जब मैं विद्यार्थी लाइफ में था, जब मैं स्कूल कॉलेज में जा रहा था, तब से हमारे घर पर ही आते थे। स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, जब प्रथम बार इनसे मुलाकात हमारी हुई तो बिल्कुल ही सहज ऐसा लग रहा था कि ये अपने ही लोग हैं। यही साधु का लक्षण है, यही साधुता है। मैं यहां प्रवचन करने के लिए समय नहीं लिया हूं। विशेष भक्ति की बात हो रही है। भक्ति का अर्थ सेवा है, जिसमें है सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहां होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहां होगा। जिस प्रकार से पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी महाराज जब शरीर में रहे तब हम अपने ही पहचान पाए, उसी प्रकार से ऐसे ऐसे महान संत के जीवन चरित्र को आप जब देखेंगे, पलटू साहब को लोगों ने क्या नहीं किया। हमारे परमानंद गुरु महाराज जिस कुटिया में विराजमान थे, अखिल भारतीय के अवसर पर उस कुटिया में आग लगा दी गई। भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे आप, उनको बदनाम करने के लिए लोगों ने क्या क्या लांछना नहीं लगाई। तो संत को सताए जाते हैं, लेकिन संत वो होते हैं पटसन की भांति नहीं। कुशल तुलसीदास जी महाराज ने संत के लक्षण को बतलाते हुए कहा, जिस प्रकार से संत पर्वत के समान होते हैं, संत वृक्ष के समान होते हैं, संत सरोवर के समान होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभिन पे कहीं न जाना। संतों का हृदय नवनीत मक्खन के समान तो होता है, लेकिन मक्खन अपने ही ताप से पिघलता है, लेकिन जो संत होते हैं दूसरे की कष्ट को देखकर वो पिघल जाते हैं। ऐसे ही हमारे स्वामी नित्यानंद जी महाराज थे। इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोगों को उन्होंने उपकार किया जिनका वर्णन साहित्य में नहीं मिलता है। तो यही सेवा है, तन से सेवा, मन से सेवा, ज्ञान से सेवा, उपदेश से सेवा। धर्म का उपदेश ये सबसे बड़ी सेवा है, गुरु का उपदेश सबसे बड़ी सेवा है। तो परमात्मा की सेवा हम आप क्या करें, उनकी भक्ति क्या करें हम? परमात्मा किसी एक स्थान पर रहते हैं क्या? परमात्मा एक स्थान पर नहीं रहते। क्यों? परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, हमारे अंदर भी है, हमसे बाहर भी है, बड़े से बड़े भी हैं और छोटे से छोटे भी हैं। लेकिन अभी आप मन संचालक के महोदय से सुन रहे थे कि परम गुरु परमात्मा के संबंध में, भगवान राम के संबंध में सभी लोग कह रहे हैं। कौन कौन? शिव, अज, सुख, सनकादिक, नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, जितने सारे ब्रह्म विचार के प्रवीण हैं, सभी लोग कहते हैं कि करिए राम पद पंकज नेहा। परमात्मा राम की भक्ति करेंगे तो आपका जीव कल्याण होगा। क्या भगवान राम ने कहीं बात कही? आप जब मानस को पढ़ेंगे तो वहां पर वर्णन आया है। भगवान राम ने स्पष्ट कहा उत्तरकांड में, जो परलोक यहां सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण सुरती गाय। स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन इशारा कर दिया। यदि संसार में सुख से रहना चाहते हो और परमार्थिक जीवन जो है, परलोक में जीवन में सुख रहना चाहते हो तो हमारी वाणी को सुनो। संत भगवंत सभी राम की भक्ति के बारे में बतलाते हैं। अब भगवान राम खुद कहते हैं, यदि हमारी वाणी को मान लोगे तो क्या होगा? यह लोक और परलोक में सुखपूर्वक रहोगे। यही तो उन्होंने स्पष्ट किया। सुनि मम वचन हृदय दृढ़ कहो, वह क्या है? सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। ये संसार के लोगों, ये भाइयों, वह सुलभ है, सुखद है। कौन सा मार्ग? भक्ति का मार्ग है। लेकिन जो महान होते हैं वो कभी नहीं बोलते कि मैं महान हूं। भगवान राम के संबंध में सभी संतों भगवंतों ने कहा कि परमात्मा राम की भक्ति कीजिए, लेकिन भगवान राम ने कहा कि हमारी वाणी को मान लीजिए। और यह जो मैंने मार्ग बतलाया है वह मार्ग वेद और पुराण सदग्रंथों में भी वर्णन है। वह राम की भक्ति है क्या? परमात्मा गुरु महाराज कहा करते थे, परमात्मा राम की भक्ति करने के लिए दार्शनिकों ने दो मार्ग बतलाया।
सदग्रंथों में दो मार्ग स्पष्ट वर्णन है। एक राम के पास आप जाएं और एक है राम को अपने पास बुलावें। अब विचार हम आपको करना है कि हम आपको परमात्मा राम के पास जाना है कि परमात्मा राम को बुला लेना है। दोनों का फल क्या है? यदि आप परमात्मा राम को अपने पास बुलाएंगे तो जिस प्रकार से हम आप किसी के यहां निमंत्रण देते हैं तो वो अतिथि हमारे यहां आते हैं, नए नए वस्त्र पहनकर आते हैं, सेंट साबुन लगाकर आते हैं, नहीं कोई संसाधन से आते हैं, वो चमक दमक के साथ आते हैं, तो उनको हम आप पहचान नहीं पाते हैं। वो माया को लेकर आएंगे, वो आवरण को लेकर आएंगे। यदि आप स्वयं परमात्मा के पास चले जाएंगे, चाहे वह प्रधानमंत्री भी क्यों न हो, यदि आप अचानक प्रधानमंत्री के घर पर चले जाएंगे आप, तो जिस प्रकार से हम आप घरों में रहते हैं, साधारण वस्त्र पहन कर रहते हैं या तो खुला बदन भी रहते हैं, तो प्रधानमंत्री भी आपको उसी रूप में मिल जाएंगे वहां पर। उस समय कोई आवरण नहीं है। उसी प्रकार से संतों ने कहा कि जितने सारे भक्त हुए, जिन जिन भक्तों ने परमात्मा को अपने पास बुलाया, परमात्मा आए तो अवश्य, लेकिन वो आवरण लेकर आए, माया को लेकर आए। मनो शतरूपा की कथा को पढ़कर देखिए मानस में, मनो शतरूपा ने हजारों वर्षों तक तप किया, भगवान आए लेकिन माया को लेकर आए। मनो शतरूपा ने क्या कहा, प्रभु आपने दर्शन दिया, मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए? तो आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। भगवान हंसने लगे, अरे मेरे समान संसार में कोई पुत्र है ही नहीं, मेरे समान तो मैं खुद हूं। ठीक है, तुमने हमारी तपस्या की है, भक्ति की है, इसलिए मैं आऊंगा, समय पाकर मैं पुत्र के रूप में आऊंगा, मैं खुद आऊंगा। वही मनो शतरूपा जब महाराज दशरथ और माता कौशल्या के रूप में वो आए त्रेता युग में अयोध्या जी में, तो ये भगवान राम पुत्र के रूप में आए, लेकिन माता कौशल्या और भगवान के पिता महाराज दशरथ ने भगवान राम को नहीं पहचान पाए थे। किस प्रकार से जब हमारे यहां कोई आ जाते हैं, प्रेम के वस्तु आएंगे, वो प्रबल प्रेम के, हम लोग प्रातः काल डॉक्टर विवेकानंद जी महाराज से सुन रहे थे, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु नियम को बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान नो टलते देखा। पर वो आएंगे। भक्त प्रहलाद ने भक्ति की, खम्मा को फाड़कर भगवान आए। लोग कहते हैं कि पत्थर परमात्मा नहीं है, ये पत्थर में परमात्मा है। पत्थर की प्रतिमा से भी परमात्मा निकलते हैं प्रेम के कारण से, लेकिन वह प्रतिमा ही परमात्मा नहीं हो जाते। सर्वव्यापक है, एक कण कण में भी परमात्मा है, लेकिन प्राप्ति वहां से नहीं होती। द्रौपदी जी ने परमात्मा की भक्ति की, भगवान आए, दर्शन दिए। द्रौपदी जी को उनकी सौतेली माता ने पिताजी की गोद में बैठने से रोका था। ईर्ष्या हुई, वचन का, कठोर वचन का तीर उनके हृदय में लगा। उनकी माता जी ने कहा कि तुम्हारी भी माता ने बिल्कुल ठीक उपदेश किया, जाओ इस पिता के गोद में कौन कहे परमात्मा की भक्ति करो, और इस पिता के भी जो पिता है परम परमात्मा है, उनके गोद में जाकर बैठ जाओ। भक्त प्रहलाद गए जंगल, मात्र 6 माह तक कठोर ध्यानाभ्यास किए, परमात्मा दर्शन दिए। सदग्रंथों में प्रमाण है, परमात्मा ने उनको दर्शन दिया है। और एक दिन के लिए कौन कहे, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे, 33,000 करोड़ तक उनको वह स्थान मिल गया। नहीं, एक दिन पिता के गोद में बैठने के लिए कारण परमात्मा की भक्ति की, लेकिन ध्रुव पद मिल गया उनको। लेकिन क्या सदा सदा के लिए मुक्ति मिल गई? मुक्ति नहीं मिले। यह एक मार्ग है। दूसरा मार्ग क्या है? आप खुद परमात्मा के पास जाइए। यह संतों का मार्ग है। संत महात्मा लोग बतलाते हैं, परमात्मा को आप मत बुलाइए, परमात्मा के पास आप खुद जाइए। इसके लिए जाने का रास्ता बाहर नहीं। भगवान राम ने कहा इस शरीर के अंदर में ही वह रास्ता है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। इस शरीर के अंदर में मोक्ष का द्वार है। उस मोक्ष के द्वार से होकर जब आप जाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे कौन? भगवान राम कभी नहीं बताएंगे। भगवान राम क्या कहते हैं?
बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास वही भव भंगा। यदि आप हमारी भक्ति करना चाहते हो तो पहले संतों के पास जाओ। संत के पास जाने के बाद संत महात्मा लोग हमारी भक्ति के बारे में बतलाएंगे, और उसके अनुसार से जब इस शरीर के अंदर में वह द्वार जो है, उस द्वार होकर जब हम साधन करते करते सभी आवरणों को पार करते हुए परमात्मा पद में पहुंच जाएंगे, तो फिर सदा सदा के लिए हम आपको की छुट्टी हो जाएगी। फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा, आवागमन चक्र समाप्त हो जाएगा। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों प्रकार की मुक्ति मिल जाएगी, फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। तज जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जहां नहीं फिरे। माता सबरी ने भी भक्ति की, लेकिन वह कभी इस संसार में फिर आए नहीं। ध्रुव प्रहलाद न जाने कितने कितने देवी देवताओं ने परमात्मा की भक्ति की, लेकिन ये सारे देवी देवता भी इसी संसार में आते हैं। भगवान राम ने खुद कहा, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। विशेष समय नहीं लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।